आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान परिवारों के खातों में जमा हुए 19 करोड़ रुपए प्रदेश के 81 लाख किसानों को भी मिला लाभ। राज्य विधानसभा में सत्र के पहले ही दिन आदिवासी दिवस को लेकर हुआ हंगामा। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी नियमित रूप से बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य और केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए आम लोगों से मांगे ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई। इसमें प्रदेश के 81 लाख 18 हजार किसानों के खातों में 1,623 करोड़ की राशि जमा हुई। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है, चाहे वो खरीफ हो या रबी मौसम। इससे करीब 1,70,000 करोड़ रुपए धान के लिए और करीब 85,000 करोड़ रुपए गेहूं की फसल के लिए सीधे किसानों के खातों में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP शुरू किया गया है। श्री मोदी ने यह भी कहा है कि देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य विधानसभा में आज सत्र के पहले ही दिन सदन में आदिवासी दिवस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान ही प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में बहिर्गमन किया। विपक्ष ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन में हंगामे के बीच ही आज की कार्यसूची में दर्ज दिवंगतों के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय धावक मिल्खा सिंह और विख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के निधन का भी उल्लेख किया। आज से प्रारंभ हुए विधानसभा के पावर सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। विधानसभा के बाहर और पूरे परिसर में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कई सावधानियां बरती गई हैं। प्रदेश में 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन शासकीय अवकाश रहेगा और पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों तथा रोजगार तथा अर्थव्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय भाई बहनों के कल्याण में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री चौहान ने कहा कि 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है। इस दिन ऐच्छिक अवकाश की व्यवस्था है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि निजी विश्वविद्यालयों में छात्र हित संरक्षण में विनियामक आयोग प्रभावी भूमिका निभाए, समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी हो, साथ ही निराकरण समय सीमा में किया जाए। राज्यपाल ने आज राजभवन में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की समीक्षा करते हुए कहा कि आयोग निजी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर की निगरानी करे। ये सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाएं समय पर हों, मूल्यांकन कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा हो जाए और परीक्षाओं के परिणाम भी निर्धारित समय पर घोषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल का गठन होना चाहिए। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, कार्यरत शिक्षकों की समस्या समाधान की ऑनलाइन व्यवस्था किए जाने की जरूरत बताई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल akashvani-quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, प्रदेश का सबसे बड़ा पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अब आपको शनिवार को पूछे गए सवाल का सही उत्तर और जवाब देने वाले का नाम बता देते हैं। हमने पूछा था कि तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सही जवाब है ग्वालियर। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले जबलपुर के पिपरिया कला के प्रदीप रैदास हैं।
समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी नियमित रूप से बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मई माह से पहले अनाथ हो चुके बच्चों से संबंधित डेटा बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। बाल स्वराज पोर्टल का उद्देश्य बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चों को पेश किए जाने से लेकर उनके माता पिता, अभिभावक, रिश्तेदारों को सौंपने और उसके बाद की कार्रवाई तक कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की ट्रैकिंग करना है। महिला बाल विकास विभाग में संचालक स्वाति मीणा नायक ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सूचित किया है। संविधान में 127वां संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा में पेश किया गया। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है। सामाजिक न्याय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस कानून की मांग की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि विपक्ष भी विधेयक के समर्थन में है। केंद्र सरकार ने आगामी गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें मांगी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नाम देने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल padmawards.gov.in पर ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग व्यक्तियों में से ऐसी प्रतिभाओं की पहचान करें जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में सम्मान के लायक हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया में कई दिनों बाद बारिश होने से किसानों और आम लोगों ने राहत महसूस की है। राजगढ़ कलेक्टर ने पटवारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जनहित के मामलों में व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैतूल जिला आशा कार्यकर्ताओं को 100% वैक्सीनेटेड करने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। जिले के 5 विकासखंडों ने भी राज्य भर के 313 खंडों में बाजी मारते हुए प्रथम 20 में पहला स्थान हासिल किया है। मंदसौर जिले में मलेरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। गुना जिले में 1 जून से अब तक औसत वर्षा से अधिक बारिश दर्ज की गई है। अशोकनगर जिले में शुक्रवार को अतिवर्षा से नदी, नालों और तालाबों में आई बाढ़ से जिले के करीब 2200 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार के प्राचीनतम शिवालय नागचंद्रेश्वर मंदिर से धारेश्वर मंदिर तक मातृशक्ति समरसता कावड़ यात्रा निकाली गई। सीहोर जिले में अब तक कुल 7,78,000 से अधिक कोविड-19 वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। भिंड जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सतत भ्रमण कर स्वास्थ्य अमला मरीजों की स्क्रीनिंग में जुटा है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।